नमस्कार। मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है कौवा और चिड़िया की कहानी। आज का प्रश्न है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अब कहानी की ओर चलते हैं। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की पहली किरणें पेड़ की शाखाओं से छनकर धरती पर पड़ रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपनी अपनी धुन में मग्न थे। छोटी और फुर्तीली चुन्नी चिड़िया भी अपने घोंसले से निकली, नए बीज और खाने की तलाश में। वह उड़ते उड़ते जंगल के किनारे एक छोटी झील के पास जा पहुंची। पानी साफ था और सूरज की किरणें से झिल झिलमिला रही थी। तभी उसकी नज़र झील के किनारे कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। ये क्या हो सकता है, चुन्नी ने सोचा और जल्दी से वहां जाकर देखा। वह कोई साधारण चीज नहीं थी, एक चमचमाता हुआ मोती था जो शायद किसी के गले के हार से टूटकर गिर गया था। वह मोती सूरज की रोशनी में ऐसा चमक रहा था जैसे कोई छोटी चांदनी हो। यह तो बहुत सुंदर है, मैं इसे अपने घोंसले में रखूंगी, चुन्नी ने खुशी खुशी सोचा और अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। चुन्नी जब अपने घोंसले में पहुंची तो उसने बड़ी सावधानी से मोती को अपने नरम पत्तों और तिनकों के बीच छुपा दिया। लेकिन उसी समय कालू कौवा, जो हमेशा शरारत करने में माहिर था, पास के आम के पेड़ पर बैठा था। उसने चिड़िया को कुछ चोंच में दबाकर लाते हुए देख लिया था। जरूर कुछ कीमती चीज होगी जो ये इतनी छुपा रही है, कालू ने मन ही मन सोचा। वह उड़कर चुन्नी के घोंसले के पास पहुंचा और दोस्ती जताते हुए बोला, अरे चुन्नी, कैसी हो? आज सुबह से बहुत व्यस्त लग रही हो। चुन्नी समझ गई कि कौवा कुछ न कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह मुस्कुराई और बोली, बस ऐसे ही। तुम्हारी चोंच में कुछ चमक रहा था, वह क्या था? कालू ने धीरे से पूछा। चुन्नी सोच में पड़ गई। यदि वह मोती के बारे में बता देती तो चालाक कौवा उसे पाने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए उसने एक चाल चली। अरे, वो तो बस एक सफ़ेद कंकड़ था, झील के पास से उठा लाई थी। सोच रही थी कि घोंसले की सजावट कर दूं, चुन्नी ने लापरवाही से कहा। लेकिन कालू कौवा, जो बहुत चालाक था, उसकी बातों में नहीं आया। उसने चुन्नी के चेहरे के हाव भाव से समझ लिया कि कुछ तो खास बात है। ठीक है, कालू ने कहा और उड़कर चला गया। लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, उसे वह चीज हासिल करनी ही होगी। अगली सुबह जैसे ही चुन्नी खाना लाने के लिए बाहर गई, कालू ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे उड़कर चिड़िया के घोंसले तक पहुंचा और इधर उधर देखने लगा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि कोई नहीं है, तो उसने अपनी मजबूत चोंच से घोंसले को टटोला और जल्दी से मोती निकाल लिया। वाह, ये तो सच में कोई साधारण चीज नहीं है, इसे बेचकर तो मैं राजा बन सकता हूँ, कालू ने खुशी से सोचा और तेजी से उड़ गया। लेकिन जब चुन्नी वापस आई तो उसने तुरंत भाप लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि घोंसले में मोती नहीं है। जरूर कालू ही ये हरकत कर सकता है, चुन्नी ने गुस्से में कहा। चुन्नी जानती थी कि सीधा जाकर कौवे से मोती वापस मांगना बेकार होगा। वह बहुत चालाक था और आसानी से मानने वाला नहीं था। अगर मैं उससे मोती छीन नहीं सकती तो मुझे उसे ऐसा महसूस कराना होगा कि मोती रखना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, चुन्नी ने सोचा और एक योजना बनाई। अगली सुबह
जब कालू जंगल के सभी पक्षियों के सामने बैठा था, चुन्नी जानबूझकर उसके पास गई और जोर जोर से बातें करने लगी ताकि सभी पक्षी भी सुन सके। अरे कालू भैया, सुना तुमने? कल रात उल्लू बाबा ने मुझे बताया कि जो भी वह मोती अपने पास रखेगा उस पर बड़ा संकट आने वाला है। क्या? कैसा संकट? कौवे ने चौंकते हुए पूछा। उल्लू बाबा ने कहा कि वह मोती शापित है। जो भी उसे चुराएगा वह जल्द ही अपना रंग खो देगा और सफेद हो जाएगा। फिर उसे कौवा समाज से निकाल दिया जाएगा। चुन्नी ने घबराए हुए अंदाज में कहा। इतना सुनते ही बाकी पक्षी भी चौंक गए। तोते, मैना और बुलबुल भी कान खड़े करके ये बात सुन रहे थे। हाँ, मैंने भी सुना था कि उस मोती में कुछ अजीब शक्ति है, तोते ने कहा। ओह, तो यही वजह है कि मेरे पंख थोड़े हल्के लग रहे थे। कालू ने डरते हुए अपने पंखों को देखा। अब उसकी मन शंका में भर गया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? उसने सोचा। लेकिन चुन्नी और बाकी पक्षी लगातार मोती की बुरी शक्ति के बारे में बातें करने लगे। कालू को अब बहुत डर लगने लगा। नहीं, मैं शापित नहीं हो सकता। मुझे ये मोती तुरंत वापस करना होगा। जल्दी से कालू ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़कर अपने ठिकाने पर गया, जहां उसने मोती छुपा रखा था। ले लो, ये नहीं रखना चाहता मैं, कहते हुए उसने मोती चुन्नी को वापस दे दिया। चुन्नी ने मुस्कुराते हुए मोती ले लिया और बोली, चलो, अच्छा हुआ कि तुम्हें समय पर समझ आ गया। बाकी पक्षियों ने भी राहत की सांस ली और जोर जोर से हंसने लगे। कालू को अब समझ में आ गया था कि चालाकी और बेईमानी से चीजें हासिल करने की कोशिश हमेशा बुरी ही अंजाम देती है। अब से मैं कभी किसी की चीज चुराने की कोशिश नहीं करूंगा, कालू ने शर्मिंदा होते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है कालू भैया। सच्ची खुशी और सफलता हमेशा ईमानदारी से मिलती है, चुन्नी ने हंसते हुए कहा और अपना मोती फिर से सुरक्षित रख लिया। चालाकी और बेईमानी से कुछ भी हासिल करने की कोशिश कभी सफल नहीं होती। सच्ची खुशी ईमानदारी में ही होती है। अब आज का प्रश्न था, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? इसका सही उत्तर है पीपल का पेड़। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। एक और कहानी पर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए और खुश बाटिए।